ये कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स उनकी प्रोडक्शन जो है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो जाएं या उनका, मैं तो आपको ये कहूँगी उनका एजुकेशन लेवल भी हमसे बहुत बेहतर है। तो हमें थोड़ा सा अपना होराइज़न ब्रॉडन करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों में अ, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर वो हमसे कुछ चीज़ों में बेहतर हैं। एफर्ट्स को अगर वो अच्छा एफर्ट कर रहे हैं और अगर क्लैमिटी में डिफ़िकल्ट टाइम्स में एक अगर उन्हें राइट्स असाइन किए गए हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ बिग वे, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपना प्रॉब्लम खुद टैकल कर रहे हैं और दूसरे ममालिक भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल है बहुत से मुल्कों ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है, अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। होपफुली अगर इंडिया इसमें पार्ट लेते हैं तो ओबियसली एक अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि उनकी अपनी भी काफ़ी रिसर्च वगैरह टीम उनकी स्ट्रॉन्ग हैं। तो गुड विशेज़ ही कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं। आई होप कि सब कुछ अच्छा जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबाहा इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीनेशन इंडिया में आ चुकी है और तो और वो नेक्स्ट मंथ में इसकी प्रोडक्शन मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इसको प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगे। इस हवाले से पाकिस्तान की आवाम क्या राय रखती है, ये जानते हैं। मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ इंडिया को प्रोडक्शन के लिए अप्रोच कर रही हैं। रिसेंटली देखा जाए तो रशिया ने अब स्पुतनिक 5 जो उनकी वैक्सीनेशन है उन्होंने अब एक डोज़ इंडिया भिजवाई है प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट मंथ से उस पर वर्क इंडिया स्टार्ट कर देगा अपने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू। इस हवाले से आपकी क्या राय है? अच्छा, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में कंफ्यूज हूँ, क्योंकि इंडिया का अपना भी कोविड वाला सिचुएशन काफ़ी इंटेंस चल रहा है। मगर जब प्रोडक्शन होती है वो टोटल रॉ मटेरियल और उसकी जो रेसिपी होती है वो भेजी जाती है। अब मुझे नहीं पता कि इंडिया उन्हें किस तरह लेके चलना चाह रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी इस तरह की हैं जो वैक्सीनेशन जो बहुत एक सॉलिड वैक्सीन्स हैं, मगर उसके रेसिपी वो आउट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो कमर्शलाइज़ करना है, उसमें से उन्होंने पैसे बनाने, क्योंकि बाकी गवर्नमेंट भी ये कर सकती थी। मगर अब देखें, अगर होपफुली अगर इंडिया इसमें पार्ट लेते हैं तो ओबियसली एक अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि उनकी अपनी भी काफ़ी रिसर्च वगैरह टीम उनकी स्ट्रॉन्ग हैं। तो गुड विशेज़ ही कह सकते हैं, बेस्ट ऑफ लक कह सकते हैं। आई होप कि सब कुछ अच्छा जाए। ख्याल है कि ये रशियन इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है और बड़ा अच्छा लिया है, क्योंकि इंडिया जो है अंडर क्लाउड्स है इस वक्त एज ए नेशन कंट्री वर्ल्ड ओवर। वहाँ जो पेंडेमिक में जो कोरोना की वजह से इफ़ेक्टिव्स हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये अपना ज़ाती ख्याल है कि ये इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा है और इट इज़ अ कमेंडेबल इनिशिएटिव ऑन पार्ट ऑफ रशियंस। लेकिन जब ये कोरोना वायरस आया तो सबसे पहले इसमें अमेरिकन्स ने इसमें इनिशिएटिव लिया और अपनी मेडिसिन लॉन्च की। और क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव थी, इसमें पाकिस्तानी कंपनी फाइज़र को भी राइट्स दिए और एशियन कंट्रीज़ को भी दिए। और मेडिसिन के अलावा और वैक्सीनेशन के अलावा मेरा ख्याल है कि प्रिकॉशंस जो हैं दे आर वेरी वाइटल। प्रिकॉशंस जो हैं उसके साथ वैक्सीनेशन जो है वो इफ़ेक्टिव है। और मैं इसमें पाकिस्तानीज़ को भी प्रेज़ करूँगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब ने इस मुल्क की सिचुएशन को बड़ा इफ़ेक्टिवली कंट्रोल किया। उनकी टीवी पे अपीयरेंसेस, उनका इफ़ेक्टिव स्टांस पाकिस्तान में, और लास्ट बट नॉट लीस्ट ये हमारा बॉर्डरिंग कंट्री है इंडिया, लेकिन सारी अनमटीज़ भुलाते हुए और सब कुछ उनका ये जो स्टांस था कि इन दी वाइड स्पेक्ट्रम कि हम अपने नेबर इंडिया को भी हेल्प करें सो दैट देयर पीपल दे आर नॉट इन डिफ़िकल्टी, और जितना भी हेल्प आउट कर सके ईदी एम्बुलेंसेज भेजी हमारी आर्म फोर्सेस ने इन अ बिग वे उनकी मदद की। देखिए, इस वक्त हमें ह्यूमैनिटेरियन लेवल के ऊपर इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, बजाय कि हम इंडिया के साथ बायस रख के वही वॉर लाइक सिचुएशन करें जो कि क्रिकेट टीम के साथ होती है नॉर्मली। हमें इस वक्त जान बचानी है, हमारा कंसर्न और हमारा कंसिडरेशन जान बचाना है। और ये बहुत मैसिव लेवल पर एक काम हो रहा है। उसमें अगर हम ये देखेंगे कि ये इंडिया से आई हुई चीज़ें और हमें नहीं लेनी क्योंकि इंडिया के साथ हमारे पॉलिटिकल टर्म्स ठीक नहीं है, तो आई थिंक दिस विल बी वेरी रॉन्ग, इट विल बी वेरी इनह्यूमन। मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखनी चाहिए कि ये कहाँ से आ रही है। हमें जान बचाने के लिए इस चीज़ को नहीं कंसिडर करना चाहिए कि ये कहाँ से आ रही है।
ठीक है, अगर हम अपने पास ये चीज़ नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते एक चीज़ उस स्टैंडर्ड की, और ये लाइफ सेविंग ड्रग है, ये कोई विटामिन नहीं है जो कि हम खाएं या ना खाएं या इसकी कमी किसी और चीज़ से भी पूरी हो सकती है। इट्स अ लाइफ सेविंग ड्रग, और इसके लिए हमें इस तरह की कोई सोच नहीं रखनी चाहिए। मेरी राय है इसीलिए वो उधर भेज रहे हैं कि उनका जो म्यार है मेडिसिन का बनाने का कंपनीज का वो बेहतर होगा पाकिस्तान से, इसीलिए उधर बना रहे हैं। पाकिस्तान को चांस नहीं दिया जा रहा। अगर इस म्यार को इस अपनी कंपनीज को इस लेवल के ऊपर ले आए तो मेरे ख्याल में चाइना को जो है वो इंडिया को ये चीज़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान अगर ये इसको बेहतर तरीके से कर सकता है, क्योंकि चाइना ऑलरेडी पाकिस्तान का दोस्त है और चाइना को प्रेफर करना चाहिए पाकिस्तान को। ठीक है, अगर म्यार डाउन है तो इसी वजह से जो है ना ये मतलब इंडिया की तरफ ये गया है, वरना पाकिस्तान में आता, क्योंकि ये पाकिस्तान को पहले अपना दोस्त समझता है, इंडिया बाद में। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर इस म्यार को बेहतर किया जाए तो मेरा नहीं ख्याल था वो उधर जाती थी। ठीक है, पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, वो मेडिसिन पहले भी ज़्यादातर वो जो ना यूज़ होती है वो इंडिया की ही यूज़ हो रही होती है। ठीक है, वो उसमें जो और भी चीज़ें हैं वो भी पाकिस्तान में ज़्यादातर इंडिया की कॉस्मेटिक्स में भी होगी, वो भी इंडिया की होती हैं। तो चाहिए यही था कि इनको अपना जो है ना वो म्यार बेहतर बनाना चाहिए मेडिसिन में, ताकि वो जो वैक्सीन उधर गई है इंडिया को, उन्होंने उसकी प्रोडक्शन करने के लिए वो पाकिस्तान को मिलती, जिसमें पाकिस्तान का भी फ़ायदा होता बहुत ज़्यादा। प्रॉब्लम ये है हमारे मुल्क की, यहाँ पे काम नहीं हुआ इस लेबॉर्ट्रीज़ पे। ये एक फ्रांस की लेबॉर्ट्री है यहाँ पे, और कोई है नहीं यहाँ पे। 3 और 4 लेवल की जो लेबॉर्ट्रीज़ है ना वो वैक्सीन बना सकती हैं, आम लेबॉर्ट्री नहीं बना सकती। तो यहाँ पे वो कैटेगरी की हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ नहीं है जहाँ पे ये वैक्सीन बन सकें। तो इसलिए चूँकि इंडिया के पास है, इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाने वाला कंट्री है, तो इसलिए वो रशिया ने उनको दे दी है। हमारे यहाँ भी अगर हो, अभी वो आ रहे हैं ना, अभी हमें भी अप्रूवल मिली है कि थोड़ी बहुत हम भी वो हमें देंगे रॉ मटेरियल, और उससे हम रशियन तो नहीं दे रहे, चाइनीज़ दे रहे हैं, तो उससे हम बनाएंगे वैक्सीनेशन इंशाल्लाह। तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने इस पर काम नहीं करी। मेडिकल पे तो कोई काम हुआ ही नहीं, यहाँ हॉस्पिटल नहीं बने तो लेबॉर्ट्रीज़ कहाँ से बननी है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। इंडिया जो है हर मंथ जो वैक्सीनेशन बना रहा है वो 6 करोड़ है अपने मुल्क में, और नेक्स्ट मंथ से वो 13 करोड़ बनाना शुरू कर देगा वैक्सीनेशन। और अगर स्पुतनिक 5 की मतलब स्पीड को देख के अगर उसको काउंट किया जाए तो वो 15 करोड़ वैक्सीनेशन नेक्स्ट मंथ से बनाना शुरू कर देगा। आप इंडिया की वैक्सीनेशन प्रोडक्शन के हवाले से क्या राय रखें? अच्छा, इंडिया की अपनी रिसर्च फैसिलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मगर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सब कुछ जो भी है वो अर्ली स्टेजेस पे है। आपको नहीं पता, जो पहले भी वैक्सीन्स आई हैं जो बनी हैं उनके भी बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो अभी हम लोग किसी चीज़ से, इवन जो मेरा ख़ुद भाई बायोटेक्नोलॉजिस्ट है तो वो भी अभी ख़ुद किसी चीज़ पे श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि इनिशियल स्टेजेस में ये मसले आते रहते हैं। तो आपने देखे वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह और ये वाले सारे काफ़ी इशूज़ बीच में आ रहे हैं। तो आई होप कि सब कुछ अच्छा जाए, मेरी तो यही दुआ है। वो हमसे बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे हैं, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इट्स अ गुड थिंग, आई डोंट थिंक देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद इट। हमें अपने लेवल पे इसके ऊपर वर्क ज़रूर करना चाहिए कि हम किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, मगर ये कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, उनकी प्रोडक्शन जो है बहुत सारी चीज़ों में, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो जाएं या उनका, मैं तो आपको ये कहूँगी उनका एजुकेशन लेवल भी हमसे बहुत बेहतर है। तो हमें थोड़ा सा अपना होराइज़न ब्रॉडन करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ों में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर वो हमसे कुछ चीज़ों में बेहतर हैं तो बजाय ये कि हम उस चीज़ को डिस्कार्ड करें और रिजेक्ट करें, हमें अपने आप को उस लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन इंडिया बनाता है, और ये जो रशियन वैक्सीनेशन है ये कोई इतनी अच्छी नहीं। आप इंडिया के हालात देख लें कि वैक्सीनेशन लगने के बावजूद वहाँ लोगों को कोरोना हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है। चाइनीज़ अगर आप लोग आएँ तो मेरा ख्याल है कि 30% लोगों को, 100% में से 30% लोगों को दोबारा हो जाता है। तो इंडिया में तो बहुत लोगों को हो रहा है जिन्होंने वैक्सीनेशन करा रखी है रशियन। तो वो तो असल तो फाइज़र है या इस तरह की जो है चाइनीज़ की भी जो वो 1 शॉट वैक्सीनेशन है वो बहुत अच्छी है। वो यहाँ अगर इंट्रोड्यूस हो, यहाँ लगे लोगों को, हमीर लतीफ़ वाले दे रहे हैं बहुत महंगी, यहाँ तो बातें और फिर स्टार्ट हो जाएंगी। फाइज़र की दे रहे हैं हमीर लतीफ़ हॉस्पिटल वाले, और बाकी चाइनीज़ लग रही है, वो बड़ी एक्सपेंसिव है। और जो इंडियन की कोवैक्स वैक्सीन है उसके हवाले से इंडिया के हाथ आपके सामने है, उस पर तो कोई डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो हमें बता रहे हैं 3 लाख 3.5 लाख लोग डेली आ रहे हैं पेशेंट्स, लेकिन वहाँ तादाद कोई 8-10 लाख है। जैसे यहाँ हमारी भी 3,000-4,000 बताते हैं, लेकिन तादाद यहाँ भी ज़्यादा है।
जिस तरह इंडिया अपनी वैक्सीनेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है और वैक्सीनेशन उसने बहुत ज़्यादा डेवलप कर लिया, अब उसको फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल देना सही है? I am a very broad-minded and a straightforward person. I would not mind कि अगर किसी को किसी चीज़ के लिए अपलॉड किया जाए या उसकी तारीफ़ की जाए, तो मेरे लिहाज से इसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं फिर वही कहूँगा कि इस वक्त पे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर बहुत अच्छा टॉप पे आ रहा है तो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो टॉप पे आ रही हैं। इवन मेरा भाई चेक में है, उन लोगों की रिसर्च टीम है वो भी काफ़ी स्ट्रेंथ पे है इस वक्त। तो यानी बेहतर तो यही है कि जो भी वैक्सीन आती है, जो भी फाइनल अप्रूव हो जाती है, फिर उस हिसाब से हम देख लेंगे। मगर फिर भी कि इस चीज़ों में ना किसी को टॉप या सेकंड का खिताब दिया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल अवाम की एक बेहतरी के लिए कोई चीज़ है, क्योंकि पेंडेमिक एक छोटी चीज़ होती नहीं है, तो उसे केटर करना, उससे निकलना, उससे निपटना एक बहुत बड़ी सिचुएशन है। तो लेट्स सी। कि मैं इस वक्त कोई ये तो नहीं कहता उन्हें टाइटल दिया जाए, लेकिन उनके एफर्ट्स को, अगर वो अच्छा एफर्ट कर रहे हैं और अगर क्लैमिटी में, डिफ़िकल्ट टाइम्स में अगर उन्हें राइट्स असाइन किए गए हैं, मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं इन अ बिग वे, तो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपना प्रॉब्लम खुद टैकल कर रहे हैं और दूसरे ममालिक भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल है बहुत से मुल्कों ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया है। अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, टर्की है, इवन चाइना ने भी, जो हमारी रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली, दे हैव डन देयर लेवल बेस्ट टू लॉन्च मेडिसिन्स, टू प्रिपेयर वैक्सीनेशंस, to sublet rights to other countries so that they can manufacture their medicines in their pharmaceutical labs and sell this medicine and vaccination at cheaper rates so that people can benefit from it, and they should get rid of this coronavirus. जी तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।